मुझे किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। चिंकी चिंटू, आज मम्मी का बर्थडे है। आज हम मम्मी को सरप्राइज देंगे। हाँ बाबू, जैसे मम्मी ने तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज दिया था वैसे ही। चलती हूँ चिंटू चिंकी और बाबू से पूछती हूँ, देखती हूँ कि मेरे बच्चों को अपने मम्मी का बर्थडे याद है कि नहीं। देखो मम्मी घर में आ रही है। हम मम्मी को नहीं बताएंगे कि हमें उनका बर्थडे याद है। हाँ ये ठीक रहेगा। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, चल मेरा कार, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अरे चिंटू चिंकी और बाबू जल्दी मेरे पास आओ। बोलो मम्मी, क्यों बुलाया हमें? मेरे प्यारे बच्चों, बताओ आज कौन सा दिन आता है? जल्दी सोचो चिंटू चिंकी और बाबू। आज तो पोटी डे है। आज के दिन मैं पहली बार पोटी किया था। अब मैं जा रहा हूँ पोटी करने लग गया है। अरे आज के दिन कोई स्पेशल दिन आता है, सोचो सोचो। याद आ गया मम्मी, याद आ गया। अच्छा याद आ गया, बताओ बताओ क्या याद आया तुम्हें? आज के दिन मैं पहली बार सुसु किया था। मैं जा रहा हूँ सुसु करने। तुम बताओ चिंकी, तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। मुझे नहीं पता। तीनों भाग गए, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। अब कैसे मनाऊंगी मैं अपना बर्थडे? सुनो चिंटू, तुम जाओ डीजे लेकर आओ। और चिंकी, तुम एक बड़ा केक लेकर आओ। और तुम क्या करोगे? मैं जा रहा हूँ ढेर सारे गुब्बारे लाने। और पूरा गुब्बारा मुंह से फुलाकर पूरे घर में सजा दूंगा। मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं है। चलती हूँ अपने नैहर, ट्रेन पकड़कर चली जाती हूँ। पूरे 1 साल तक नहीं आऊंगी घर वापस। देखो मम्मी अब घर से बाहर चली गई है। मैं जा रहा हूँ डीजे लाने। मैं जा रहा हूँ ढेर सारे गुब्बारे लाने। तुम जाओ चिंकी केक लाने के लिए। हाँ चलो। अरे वाह वाह, कितना मीठा आइसक्रीम है। बड़ा मजा आ रहा है खाने में इसे। 2 आइसक्रीम खा के भी पेट नहीं भरा। अब क्या खाऊं भूख मिटाने के लिए? इतना बड़ा केक देखकर मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। अरे वाह वाह, उस लड़की के पास तो बहुत बड़ा केक है। उस केक से तो 10 दिनों के लिए मेरा भूख मिट जाएगा। अब चलता हूँ केक लेने उस लड़की से। कितना मीठा मीठा महक रहा है ये केक। बड़ा मजा आएगा खाने में इसे। अरे कितना देर हो गया, अभी तक एक भी ट्रेन नहीं आया। अब यहीं पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करती हूँ। बाप रे, हालत खराब हो गई है मुंह से इतने सारे गुब्बारे फुलाते फुलाते। लेकिन कितना सुंदर लग रहा है पूरा घर। बस अब चिंटुआ डीजे लेकर आ जाए फिर और अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, बादल फट गया, भागो भागो भागो। बाप रे, टेम्पो चलाते चलाते हालत खराब हो गई। बड़ी ही दूर से डीजे लेकर आया हूँ। लेकिन अब ये इतना बड़ा डीजे अकेले टेम्पो पर से उतारूंगा कैसे? बाबू को बुला कर लाता हूँ। बाबू बाबू आओ, डीजे उतारना है। अरे वो लड़की, वो बड़ा वाला केक मुझे दे दे। उसे मैं खाऊंगा। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा बंदर मेरी तरफ दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? उस केक को लेकर भागना मत, उसे मुझे दे दे। अरे माई रे, वो बंदर तो मेरा ही केक छीनने के लिए आ रहा है। अब कैसे बचाऊं इस केक को? भागो। अच्छा, तो वो लड़की भागने लगी केक लेकर, लेकिन वो मुझसे तेज नहीं दौड़ पाएगी। वो केक मुझे दे दे लड़की। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे केक को इस बंदर से। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। अब मैं उस पर बैठकर 1 साल के लिए अपने नैहर चली जाऊंगी। ट्रेन को रोको, मुझे भी बैठा लो उसमें।
कहानी बूढ़ा किसान और सोने का बीज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पुराने ज़माने की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेहनत, सब्र और असल दौलत के बारे में है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंजाम बहुत खूबसूरत है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो दिन रात खेत में मेहनत करता मगर हमेशा गरीब ही रहता। एक दिन उसे मिट्टी में एक चमकता हुआ बीज मिला। वो हैरान हुआ। एक फकीर ने कहा, ये सोने का बीज है, अगर उगा तो अमीर बना देगा, मगर अगर लालच की तो तबाह कर देगा। बूढ़े ने उसे एहतियात से बो दिया। रोज पानी देता, दिल से दुआ करता। महीनों बाद एक पौधा निकला जिस पर सुनहरी फल लगे। लोग दौड़ आए, कोई खरीदने को तैयार, कोई जबरदस्ती लेने को। बूढ़े ने कहा, ये अल्लाह की अमानत है, मैं इसे बेचकर जुल्म नहीं करूंगा। अगली सुबह वो फल आम गंदुम में बदल चुके थे, मगर उस साल उसकी फसल इतनी ज्यादा हुई कि पूरा गांव खुशहाल हो गया। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, असल सोना मेहनत में होता है। इसी खुशहाली के बाद बूढ़े किसान की जिंदगी में सुकून आ गया, मगर उसका दिल पहले जैसा ही आजिज रहा। वो हर सुबह खेत में जाकर शुक्र अदा करता और कहता, या अल्लाह, तूने मुझे दौलत नहीं दी बल्कि दूसरों के काम आने का मौका दिया है। कुछ अरसे बाद आसपास के देहात में कहत पड़ गया। फसलें सूख गईं, लोग भूखे रहने लगे, मगर बूढ़े किसान के खेत अब भी सरसब्ज थे। लोग मदद मांगने आए। किसान ने किसी को खाली हाथ ना लौटाया, किसी को अनाज दिया, किसी को बीज और किसी को मेहनत का तरीका सिखाया। एक शख्स ने पूछा, बाबा, तुमने ये सब राज कैसे सीखा? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने सोना नहीं बोया था, मैंने यकीन और मेहनत बोई थी। वक्त के साथ पूरा इलाका आबाद हो गया। लोग उसे किसान नहीं बल्कि रहमत का चिराग कहते थे, और वो आखिर उम्र तक यही कहता रहा, जो बांटता है वो ही पाता है। इसी के बाद बूढ़ा किसान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगा, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून की रोशनी रहती। एक दिन उसने गांव वालों को जमा किया और कहा, मेरी जिंदगी का वक्त अब पूरा होने को है, मगर याद रखना, जमीन सोने से नहीं पसीने से सैराब होती है। इसी रात वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव रो पड़ा, मगर उसके छोड़े हुए खेत आज भी लोगों को रिस्क देते रहे। लोगों ने उसके नाम से एक कुआं और मदरसा बनवाया ताकि आने वाली नस्लें भी मेहनत और बांटने का मतलब समझें। और यूं एक गरीब किसान अपनी नेकी की वजह से हमेशा के लिए अमीर हो गया। सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर मेहनत और शुक्र जिंदगी को बरकत देती है। जो दूसरों के लिए जीता है वही हकीकत में कामयाब होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद खूबसूरत सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।